तक मेरे इतने डॉलर का ट्रेड ओपन हुआ है। कितने हैं? 7 डॉलर, $8 है मेरे पास, और मैं $8 रख करके $150 का अगर मैंने ट्रेड ओपन किया, ठीक है, $8 रख के $150 का ट्रेड ओपन कर दिया, तो मैं ये ऐसे ही लिक्विडेशन प्राइस आएगा, यानी कि ये करेंट प्राइस से ये लिक्विडेशन प्राइस चल रहा है, यानी कि इससे अगर नीचे करेक्शन गया और इस प्राइस को हिट करता है तो मेरा $8 रखा हुआ मेरा बाइनेंस अकाउंट का 0 हो जाएगा। ठीक है रितेश जी। अब इसको 0 ना होने के लिए जब 20x का ट्रेड लेगा तब तो होगा ना। फिर वही बात है यार, मैं मिटा तो दिया हूँ नागराज जी, मिटा दिया हूँ कि नहीं मिटा दिया हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें। ओके, तो आप क्लियर हुआ रितेश जी है यहाँ तक? जी सर, जी सर। अब मेरे को मान लीजिए यहाँ से लिक्विडेशन से बचना है, तो मैं क्या करूंगा, जितना मेरा ट्रेड ओपन है उतना डॉलर मैं अपने अकाउंट में रख दूंगा, तो ये मेरा लिक्विडेशन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोई प्राइस यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो मैं कोई जब प्राइस ही नहीं शो करेगा तो कॉइन कहीं भी चले जाएगा, तो मेरा फंड कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? जी सर, मतलब ये लिक्विडेशन रोकने के लिए मेरे को फंड को बनाना पड़ेगा। आपका जितना का लॉन्ग का पोजीशन है उतना पैसा आपके एसेट में होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है, चलो, ये तो हो गई लॉन्ग की पोजीशन। अब चलते शॉर्ट में। आपने शॉर्ट तो लिया, लेकिन शॉर्ट में क्या होता है, ठीक है, ये जो प्राइस है, ये जैसे ये नीचे आ रहा था तो इसकी प्राइस कभी 0 तो दिखेगा नहीं, बिटकॉइन कभी 0 होगा क्या? नहीं सर, 0 नहीं होता है, नहीं होता है, कोई भी कॉइन नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका प्राइस चलता ही रहता है। तो जब वो 0 नहीं होगा, है ना, तो यहाँ 0 नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई प्राइस ही नहीं आया, तो 0 नहीं हुआ। लेकिन शॉर्ट के पोजीशन में क्या होता है, कोई भी प्राइस हो सकता है आगे ऊपर, असंख्य होती है ना, आज $1 का है, $10 हो सकता है, $100, 200, 500, ऐसे करके कॉइन की प्राइस बढ़ते जाता है। हाँ, बढ़ता भी है, कमता भी है, बढ़ता भी है और कमता भी है। बढ़ने को सोचो ना आप। अच्छा ठीक है, बढ़ता है, कोई भी प्राइस बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है, तो अगर हम $141, $142 का ट्रेड ओपन किए हैं, $142 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये प्राइस, ये जो मेरा लिक्विडेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो जितना मेरा यहाँ फंड है उतना फंड डाल देता हूँ मेरे सेट में, तो क्या होगा, ये लिक्विडेशन प्राइस इससे डबल हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। ओके सर, लिक्विडेशन प्राइस 7 दूनी 14 चला जाएगा, और फिर मैं और एक्स्ट्रा फंड डालता हूँ, तो वो उधर फिर वो मल्टीपल बढ़ते चला जाएगा, लिक्विडेशन प्राइस मतलब दूर होते जाएगा, दूरी बढ़ते जाएगा, 14 का 28 होगा, 28 का फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे हमने लॉन्ग में 0 करा था वैसे 0 नहीं होता, क्योंकि इसकी प्राइस तो कुछ भी जा सकता है। तो इसीलिए हम शॉर्ट के पोजीशन को कभी भी लेते हैं तो कम से कम जब वो हाई रहे, ऊपर रहे, तब शॉर्ट लेना है। ये तो पता है ना आपको? जी सर, ये पता है। हाँ, तो इसलिए आपको एकदम हाइट में शॉर्ट लेना बोला जाता है, ताकि कॉइन अगर पंप हो गया है तो डंप आके आपका कॉइन फ्री हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। और दूसरी बात, कभी भी जब भी शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं तो आपका जो भी फंड है उसका 5 गुना प्राइस रहना चाहिए, लिक्विडेशन प्राइस कितना, 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना करिए तो
70 740 का 70 671 करके करिए, 5 गुना गुना 5 करिए, 355 आएगा। कम से कम इतना डिफरेंस रखना है आपको लिक्विडेशन प्राइस शॉर्ट का। ये इसी कॉइन में नहीं, सारे कॉइनों में कम से कम इस तरीके से डिस्टेंस बना के चलना है, ठीक है। ओके सर, तो ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन होता है। आपको बचना कैसे है बता दिया, कंडीशन कौन से है जिससे लिक्विडेशन होता है वही बता दिया। ओके ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, आपको लिक्विडेशन के बारे में पता चला है। आपको कैसा लगा और आपने कितना तक समझा, कहाँ तक, 1-2 कमेंट मुझे ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो हम और आगे इसको सीखते हैं, देखते हैं और इसको ट्रेड को हम करते हैं, है ना। तो रॉयल्टी से ट्रेड करेंगे और इस लिक्विडेशन से बचे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ग्रोथ करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।